अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? ठीक है, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो जी हाँ दोस्तों, आज के इस लेक्चर में आप लोगों को बनाना सिखाऊंगा ऐड बैनर और सोशल मीडिया पोस्ट जो होती हैं वो मैं आपको आज बनाना सिखाऊंगा। बहुत ही ईजी है, कोई मुश्किल नहीं है। तो उससे पहले मेरे आप लोगों से गुजारिश है कि ये जो KZI ग्राफिक्स के नाम से फेसबुक पे मौजूद है एक ग्रुप, तो इसको आपने ज्वाइन करना है। ज्वाइन करने के बाद ये इनवाइट ऑप्शन है, यहाँ पे क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद यहाँ पे जितने जो आपके दोस्त हैं सबको आपने ये इनवाइट बटन इसके ऊपर आपने क्लिक करके इस तरह इनवाइट कर देना है सबको। उसके बाद डन करना है जी। तो इसमें ये होगा जितने ज़्यादा मेंबर्स हो जाएंगे इसमें, जैसे जैसे मेंबर ज़्यादा होंगे, जो जो हम ग्राफिक डिज़ाइनर इसमें मौजूद है हम इससे ज़्यादा इसमें जो होगा हमें काम मिलेगा, इसमें वर्क मिलेगा। तो उस तरह जो है ना हमारी अर्निंग इससे अच्छी हो जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या करना है, आपने पिक्सल लैब को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद जो ऐड बैनर होता है वो जी स्क्वायर में ही होता है, इसमें इसका कोई साइज़ नहीं चेंज करना है, ऐसी साइज़ रहने देना है। उसके बाद करना क्या है जी, इसके इस कलर आपने सेलेक्ट करना है। कलर आपने ग्रेडियंट ऑप्शन यूज़ करना है। ग्रेडियंट में कोई से भी कलर यूज़ कर सकते हैं, जैसे मैंने ये यूज़ किया हुआ है। आपने यहाँ पे ना यहाँ से कोई से भी कलर आप इजीली आप चेंज कर सकते हैं, जो भी आपको कलर इस तरह चाहिए हो। चेंज करने के बाद ऊपर ये लेयर ऑप्शन आ रही है जी, इसके ऊपर आप क्लिक करके किसी तरह की आप लेयर यूज़ कर सकते हैं। ग्रेडियंट इस तरह का यूज़ कर सकते हैं, इस तरह का यूज़ कर सकते हैं, इस तरह का। मैं ये सेंटर वाला यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। यानी कि सेंटर में लाइट और साइडों पे डार्क कलर है। तो ये है, इस कलर को आप यूज़ कर सकते हैं। और भी बहुत सारे ऑप्शन है जी। तो उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे प्लस ऑप्शन पे आ जाना है। प्लस ऑप्शन पे आने के बाद आपने क्या करना है, कोई सी भी आपने अपने अभी हमने क्या करना है, इसके बाद हमने डिज़ाइनिंग करनी है। तो डिज़ाइनिंग के लिए आपने कोई सी भी कहीं से भी आपने इमेज ले लेनी है। तो उसके लिए आपको इंटरनेट पे बेतहाशा इमेज मिल जाएंगी, लेकिन अगर आप लोग ढूंढेंगे तो आप लोग क्या करते हैं, ढूंढते नहीं है और उसके बाद जो है ना सोचते हैं कि हमें यहाँ पे प्रोवाइड की जाए। तो ऐसे बिल्कुल भी नहीं होता जी। ग्राफिक डिज़ाइनिंग में आप लोगों को कुछ चीज़ें ढूंढनी पड़ती हैं, मेहनत करनी पड़ती है। ऐसी चीज़ें बिल्कुल भी कहीं से भी नहीं मिलती। तो उसके बाद क्या करना है, ये इमेज है, ये इमेज को मैं सिलेक्ट करता हूँ। उसके बाद इसको यहाँ पे ऐसे जी सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे ले आते हैं। यहाँ पे इसको एडजस्ट कर लेता हूँ मैं, या ऐसे फॉर एग्जांपल ये जो बॉक्स ऑप्शन है इसको सिलेक्ट करके इसको ये सेंटर जो है ना इस तरह इसको इसके सेंटर तक ले आता हूँ। उसके बाद कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद इसको ऐसे मैं चेंज कर देता हूँ। ये जो इसका इस तरह मिरर कर देता हूँ। पिक्चर को मिरर करने के बाद इसको यहाँ पे सेंटर में कर देते हैं जी। उसके बाद यहाँ पे जो मर्ज ऑप्शन है इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। लेयर ऑप्शन ओपन करके इसे क्लिक करना है, यहाँ दोनों को सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद ओके करेंगे तो ये एक पिक्चर बन जाएगी इस तरह, ठीक है। ये देखें, ये भी एक ही पिक्चर बन गई है। उसके बाद आपने क्या करना है, इसको जी एडजस्ट कर लेना है, सेंटर में ले आना है। सेंटर में लेके आने के बाद इसको इसकी कैपेसिटी को जो है ना आप लोगों ने बिल्कुल ऐसे कम कर देना है। कैपेसिटी को ऐसे कम कर देंगे तो उसके बाद आप लोगों ने इसको ऐसे ही छोड़ देना है जी, कैपेसिटी कम करके। ऐसे इस तरह की थोड़ी लाइंस इसके अंदर आ जाएंगी, अच्छा शेड इसके अंदर बन जाएगा थोड़ा। उसके बाद आपने क्या करना है, जो आपको आपके कस्टमर ने जो भी आपकी पिक्चर प्रोवाइड की है, जिसका उसने ऐड बैनर बनवाना है, या फिर आपने अगर इंटरनेट से कोई पिक्चर डाउनलोड करनी है, जो भी है वो आपको कस्टमर बता देंगे जी। उस टाइम आपने जो पिक्चर लगानी है वो इस तरह पिक्चर आपने सेलेक्ट कर लेनी है। सेलेक्ट करने के बाद आपने इस तरह इस पिक्चर को एडजस्ट कर लेना है, जहाँ पे भी आपको सूटेबल हो, एडजस्ट करना अच्छा लग रहा हो। तो उसके बाद अब क्या करना है, एक शेप सेलेक्ट कर लेनी है इस तरह जी। शेप ऑप्शन कहाँ से आता है, यहाँ प्लस ऑप्शन पे आएंगे, यहाँ पे शेप ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ से आपने कोई भी शेप सेलेक्ट कर लेनी है और उसके बाद इसका बॉर्डर बनाना है, यानी कि कैपेसिटी कम कर देनी है और इसके स्ट्रोक को ज़्यादा कर देना। स्ट्रोक को ज़्यादा करने से कॉर्नर भी राउंड है, यहाँ पे 3 किस्म के कॉर्नर होते हैं, ठीक है। इस तरह कट वाले, राउंड वाले और बिल्कुल इस तरह कॉर्नर जो है ना इस तरह आ जाते हैं, ठीक है, कोनों वाले। तो उसके बाद आपने क्या करना है, इसको एडजस्ट कर लेना जी, जहाँ पे आप लोगों ने भी इसको एडजस्ट करना हो। एडजस्ट करने के बाद आपने इसको इस तरह इसका कलर आपने चेंज कर देना है, जो वाला भी आपको कलर चाहिए हो। तो मैं इसका वाइट कलर करता हूँ जी। वाइट कलर करने के बाद इसको इस तरह एडजस्ट करके सेंटर में हम इसको सेलेक्ट कर देते हैं। तो सेंटर में करने के बाद जी आपने क्या करना है, इसके ऊपर ये जो टेक्स्ट ऑप्शन है इसको ऊपर ले आना है। ऊपर ले आने के बाद जी आपने यहाँ पे करना है, लिखना है जो भी आपने जो भी करना है समर, जिस तरह मैं अभी लिखने लगा हूँ समर कलेक्शन, ठीक है। समर कलेक्शन लिखने के लिए जी लिखने के बाद आपने क्या करना है, इसका फ़ॉन्ट कोई सा भी अच्छा आपने यूज़ कर लेना है, जो वाला भी आपको पसंद हो। जैसे कि मैं ये वाला जो है ना यहाँ पे यूज़ करने लगा हूँ। ठीक है जी, समर कलेक्शन इस तरह आपने लिखना है। लिखने के बाद जी आपने क्या करना है, इसका कलर अगर आपने कोई चेंजिंग वगैरह करनी है तो कलर आपने नीचे आ जाना है। कलर इसको फ़ॉन्ट को सिलेक्ट करके नीचे आ जाना है। तो ऊपर वाले को मैं वाइट ही रहने देता हूँ, नीचे वाले को इस तरह येलो कर देता हूँ, ठीक है। देख लें इस तरह जो है ना, आप कोई से भी कलर यहाँ से सिलेक्ट करके नीचे जो ऑप्शन है उसके कलर आप अपनी मर्ज़ी से डबल कलर यूज़ कर सकते हैं, जिस तरह मैंने इसमें यूज़ किया है जी। उसके बाद क्या करना है, आपने इसका स्ट्रोक सिंपली ऑन कर देना है। स्ट्रोक से ये आता है कि थोड़ी अच्छी लुक आ जाती है, थोड़ा क्लियर नज़र आना शुरू हो जाता है। उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे जो आपकी कोई भी ऑफ़र वगैरह है तो उस ऑफ़र को यहाँ पे आपने लगा देना है जी। तो उस ऑफ़र को यहाँ पे एडजस्ट करना है और जहाँ पे भी आप लोगों को ऑफ़र लगानी हो। जैसा कि मैं
ये वाला सर्कल जो है, सर्कल को एडजस्ट करता हूँ यहाँ पे कहीं पे भी साइड पे, या फिर यहाँ पे कहीं पे भी एडजस्ट कर देते हैं। उसके बाद क्या करना है, इसके साइड पे स्ट्रोक ऑन कर देना है जी, जितना आपको स्ट्रोक चाहिए हो। तो उसका स्ट्रोक का कलर अभी वाइट ही है, मैं इसको ब्लैक कर देता हूँ। जितना आपको स्ट्रोक चाहिए, स्ट्रोक को एडजस्ट करने के बाद ही इसके अंदर आपने क्या करना है, राइटिंग करनी है। राइटिंग से इसके लिए आपको यहाँ पे टेक्स्ट ऑप्शन में आ जाना है। टेक्स्ट ऑप्शन में आने के बाद इसका कलर आपने ब्लैक कर देना है, या जो भी कलर आपको चाहिए हो। उसके बाद आपने कोई सा भी फ़ॉन्ट अच्छा सा सिलेक्ट कर लेना है। मैं यहाँ से कोई सा भी फ़ॉन्ट एक सिलेक्ट कर लेता हूँ, जैसे मैंने ये कर लिया। उसके बाद आपने क्या करना है जी, यहाँ पे जितने भी ऑफ आपने बनानी है, बचत बनानी है, कीमत बनानी है, या जो भी बनाना हो आप लोगों ने उसके हिसाब से एडजस्ट कर लेना है। जैसे ये थोड़ा डिज़ाइन अभी देखें, ये कभी कभी इस तरह जो है ना पिक्सल लैब में ऑप्शन आ जाता है कि डिज़ाइन जो है ना आपका ख़राब हो जाता है। तो जिस तरह मैं अभी इसको थोड़ा एडजस्ट कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे इसको जी एडजस्ट कर लेते हैं, इसके साइज़ को बड़ा कर देते हैं। अभी जो इस सर्कल वाले ऑप्शन को, इसको हम अच्छे तरीके से कस्टमाइज़ नहीं कर सकते। तो उसके लिए हमने क्या करना है जी, उसके लिए आपने क्या करना है, इसको जूम कर लेना है। ये जो जूम ऑप्शन है, इसके ज़रिए इसको जूम कर लेना है, ठीक है। जूम करके सर्कल को ले आना है। उसके बाद आप इजीली इसको जो है ना, देखें यहाँ से ये आसानी से आप जो है ना इसको एडजस्ट कर सकते हैं। ये इस तरह जो है ना आप आसानी से इसको एडजस्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपने क्या करना है, इसको कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद ये यहाँ पे इसको ले आना है नीचे। और इसके बाद आपने जो भी इसके अंदर राइटिंग वगैरह करनी हो, या जो भी, इस तरह मैं यहाँ पे मैं लिखता हूँ परसेंटेज, और नीचे ऑफ लिख देते हैं, ठीक है। ऐसे जी इसको एडजस्ट करके उसके बाद आपने नीचे इसको, ठीक है, ऐसे कर देना है। ऐसे करने के बाद आपने उसके बाद इसको जूम आउट कर देना है। या फिर अगर कुछ और इसके साथ राइटिंग वगैरह करनी हो तो आप इसके साथ कुछ और जो है ना टाइप कर सकते हैं। मैं इसको यहाँ से ऊपर से ये परसेंटेज इसके ऊपर से ख़त्म कर देता हूँ, और ऑफ को जो है ना थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं जी। इसके बाद इसको यहाँ पे एडजस्ट कर देते हैं। उसके बाद कॉपी करते हैं इस ऑफ को, और इसके बाद ऊपर जो है ना परसेंटेज का जो ऑप्शन इस तरह साइन है, इसको हम सेलेक्ट करते हैं और कोई ऐसा फ़ॉन्ट यूज़ करते हैं कि जिसमें ये थोड़ा बोल्ड नज़र आए, ठीक है। तो ऐसा कोई सा भी हम फ़ॉन्ट यूज़ कर लेंगे जिसके अंदर ये थोड़ा सा बोल्ड नज़र आए। तो ये होगा जी इसके अंदर सेलेक्ट। तो उसके बाद आपने क्या करना है, इसको जो है ना आपने जूम आउट कर देना है। जूम आउट करने के बाद जी अभी आपने कोई भी इसके साथ टाइपिंग वगैरह, या फिर कोई भी आपने जो है ना इसके साथ इमेज वगैरह आपने इंटरनेट से ले लेनी है, या फिर कोई डिज़ाइनिंग के लिए वो आपने एडजस्ट कर देनी है। जैसे कि मैंने कुछ पिक्चर्स वगैरह पहले ऑलरेडी डाउनलोड करके रखी हुई थी, तो मैं उनको देख लेता हूँ। जिस तरह ये वाली देखें, ये वाली पिक्चर है, अभी इसको मैं क्या करता हूँ, यहाँ से ऐसे एडजस्ट कर लेता हूँ। इसको इस तरह मूव बैक करके, और इसके बाद इसको ऐसे एडजस्ट करके इसका कलर हम पीछे से चेंज कर देते हैं। ऐसे इसको सेलेक्ट करके कलर को हम चेंज कर देते हैं, और उसके बाद इसको कोई सा शेडो दे देते हैं ताकि थोड़ा सा ये अच्छी लुक दे। जैसे ये 50% ऑफ हो गया। तो उसके बाद हम कोई सी भी यहाँ पिक्चर और सेलेक्ट कर लेते हैं, जैसे कि फाइल मैनेजर में जाते हैं, यहाँ पे कोई भी देख लेते हैं पिक्चर कोई अच्छी सी। कोई डॉट्स वगैरह या इस टाइप की कोई बॉक्स, जैसे कि मैं यहाँ से जाता हूँ, यहाँ इंटरनेट पे चले जाते हैं, यहाँ से जाके सर्च करके डाउनलोड कर लेते हैं। जहाँ पे आकर आपने क्या करना है, जो आपने सर्च करना हो, ठीक है। जैसे मुझे चाहिए अभी डॉट सर्कल PNG। तो देखें इस तरह के डॉट सर्कल आपको बहुत ज़्यादा मिल जाएंगे।
तो आपने अपनी मर्ज़ी का कोई से भी, आपको जो सा भी डिज़ाइन आपको पसंद हो, जिस तरह का भी हो, तो आपने डाउनलोड कर लेना है। जिस तरह का मैं ये वाला मुझे पसंद है, तो मैं यहाँ से इसी को डाउनलोड कर लेता हूँ। ठीक है, इस तरह इसकी वेबसाइट पे आ जाना है। वेबसाइट पे आने के बाद यहाँ से इसको डाउनलोड करना है। वेबसाइट से डाउनलोड करने का जी फ़ायदा ये होता है कि इसके जो बैकग्राउंड है वो यहाँ से ऑटोमेटिक ही रिमूव हो जाता है, आपको फिर दोबारा जाकर रिमूव करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो इसलिए आप कोशिश ये करें कि जो भी पिक्चर्स वगैरह डाउनलोड करते हैं वो वेबसाइट से ही जाके डाउनलोड किया करें। तो इस तरह जो है ना आपकी पिक्चर अच्छी और सही जो है ना डाउनलोड होती है। तो ये जी मेरी डाउनलोड हो चुकी है। उसके बाद आपने क्या करना है, जस्ट यहाँ पे कुछ और डाउनलोड कर लें। जैसे कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ डॉट डॉट स्क्वायर। ठीक है, तो डॉट स्क्वायर जिस तरह करेंगे कि इस तरह का आपको डॉट्स वाले स्क्वायर मिल जाएंगे। उसके बाद आपने यहाँ पे आगे थोड़ा सा PNG भी लिख देना है। इससे ये फ़ायदा होगा को जो रिमूव बैकग्राउंड विदाउट बैकग्राउंड वाले वो जो आपको यहाँ से मिल जाएंगे, कोई ऐसी वेबसाइट से मिल जाएंगे जिसमें जिस तरह ये काइंड PNG, ये जो वेबसाइट्स हैं ये फ्री वेबसाइट सारी तकरीबन शो हो जाती हैं। तो इसके अंदर से अगर आप लोग डाउनलोड करेंगे तो इसका ये फ़ायदा होता है कि आप पे कॉपीराइट का क्लेम वगैरह नहीं आता और आपको कोई पैसे वगैरह पे नहीं करने पड़ते इस वेबसाइट के लिए। और भी दीगर काफ़ी वेबसाइट्स मौजूद हैं। तो जो पेड वेबसाइट्स हैं आपने उन पे कभी भी नहीं जाना। उस पे ये आपको नुकसान होगा कि एक तो आप लोग पिक्चर्स डाउनलोड नहीं कर पाएंगे, और दूसरा अगर आप उनकी कॉपी करके यूज़ करेंगे तो उसके अंदर उनका जो है ना वाटर मार्क आ जाएगा। तो उससे ये होगा कि आप लोग जहाँ पे भी यूज़ करेंगे तो आपको कॉपीराइट आ जाएगा। तो यहाँ से ये डाउनलोड ऑप्शन अवेलेबल होते हैं हर वेबसाइट पे। तो इस तरह जाना इनको यहाँ से डाउनलोड कर लेते हैं। ये ऑटोमेटिक यहाँ पे डाउनलोड स्टार्ट हो, ये डाउनलोड स्टार्ट हो गया ये। तो अभी क्या करना है जी, आ जाना है वहाँ पर आपने पिक्सल लैब में। जी पिक्सल लैब में आने के बाद यहाँ पे डाउनलोड में आ जाना है। डाउनलोड में आने के बाद यहाँ से आपने वो पिक्चर जो है ना सेलेक्ट कर लेनी है। सेलेक्ट करने के बाद जी आपने ओके करना है, और ओके करने के बाद आपने इसका कलर कलर जो है ना चेंज कर लेना है। उसके बाद आपने क्या करना है जी, इसके कलर को आपने चेंज कर लेना है जी। चेंज करने के बाद वाइट कलर या कोई सा भी आपको कलर जो भी पसंद हो, ठीक है, कोई सा भी आप कलर यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। एडजस्ट करने के बाद ये आपने इसका कैपेसिटी को कम कर देना है। इससे ये होगा कि आपको जो डिज़ाइन है वो जो आप मकसद है आपका वो पूरा हो जाएगा, लुक अच्छी आएगी आपकी। तो इस तरह जो है ना, तो ये होता है जी सिंपल तरीके से अच्छी लुक वाला जो है ना आपने अगर ऐड बनाना हो तो वो इस तरह जो है ना बनाया जाता है। फिर इसका भी आपने कलर चेंज करके इसको भी वाइट करना है। पहले वाइट करने के बाद ये आपने क्या करना है, इसकी कैपेसिटी को कम कर लेना है। ठीक है, कम करने के बाद ये आपने इसको भी एडजस्ट कर देना है जहाँ भी आपको एडजस्ट करना हो। और इनको यहाँ से वो बैक कर देना है सबको। तो ये देखें जी, ये इस तरह का आपके सामने एक ऐड बैनर बन के आ चुका है। बहुत VIP किस्म का ऐड बैनर आपके सामने बना है। अभी इसको क्या करना है, आप लोगों ने यहाँ से सेव एज प्रोजेक्ट करना है जी। सेव एज प्रोजेक्ट के बाद आपने क्या करना है, ऐड बैनर के नाम से या फिर किसी भी नाम से आपने इसको कुछ जो है ना सेव कर देना है। तो उसके बाद अभी देखें मैंने एक और भी बनाना है। वो क्या बनाना है, मैंने शूज़ का, ठीक है। तो उसका क्या तरीका करना है कि जैसे कि मैं यहाँ पे आता हूँ, अभी यहाँ पे जैसे मैंने इसको ख़त्म कर दिया यहाँ से, ये देखें मैं यहाँ पे आ जाता हूँ। अभी इसको प्रोजेक्ट को दोबारा हमने यहाँ से सिलेक्ट करना है, ठीक है। प्रोजेक्ट को दोबारा सेलेक्ट करके अभी हमने इसमें थोड़ी सी चेंजिंग हमने करनी है जी। तो उसके अंदर क्या करना है, हमने ये जो पिक्चर है इमेज, इसको हमने सेलेक्ट करना है। जैसे ही सेलेक्ट किए यहाँ सेंट्रल ऑप्शन में आ जाना। सेंट्रल में यहाँ पे रीसेलेक्ट ऑप्शन जो है इस पर आ जाना है। रीसेलेक्ट पे आएंगे, यहाँ पे हमने अभी जो चीज़ इसकी जगह पे लगानी है वो यहाँ पे सेलेक्ट कर लेनी है। जैसे कि मैंने यहाँ से ये शूज़ लगाने हैं, तो ये शूज़ जो है ना यहाँ से सेलेक्ट कर लेते हैं। शूज़ को इस तरह आप लोगों ने सेलेक्ट कर लेना है जी। सेलेक्ट करने के बाद आप लोगों ने इस तरह जो है ना, तो इस तरह जो है इनको आप सेलेक्ट करना है जी। सेलेक्ट करने के बाद आपने इनका शेडो वगैरह ऑन कर देना है। तो शेडो ऑन करने के बाद आप लोगों ने इस तरह
ठीक है। इस तरह जो है ना शेडो को आप लोगों ने एडजस्ट कर देना है जहाँ पे भी आपको एडजस्ट करना हो। तो उसके बाद ये ऊपर जो लिख राइटिंग की हुई आप लोगों ने, इसको आप लोगों ने अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना है जो भी आपने इसके ऊपर लिखना है। तो यहाँ पे समर कलेक्शन लिखें या फिर आप लोग यहाँ पे लिख दें जी कुछ कोई भी चीज़ यानी कि लिख सकते हैं, बेस्ट क्वालिटी शूज़ लिख सकते हैं या फिर प्रीमियम को यहाँ पे प्रीमियम क्वालिटी लिखनी है, उसके बाद ओके कर देना है और इसको आपने एडजस्ट करके इसके इस तरह सेंटर में कर देना है। तो यहाँ से तो इसके साइज़ को आपने एडजस्ट कर लेना है जी। तो इस तरह जो है ना आप शूज़ का एड बैनर भी बना सकते हैं। उसके बाद अगर आप लोगों ने यहाँ पे कोई लोगो वगैरह लगाना है तो नीचे अगर कोई मतलब किसी जो है ना सोशल मीडिया वगैरह आगे पीछे कोई भी जो आप लोगों ने यूज़ करना है तो वो आपने डाउनलोड कर लेना इंटरनेट से, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम वगैरह के। तो आपने वो वहाँ पे एडजस्ट कर देना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे ये देख लेता हूँ जोन से वाले भी। यहाँ से मैं फेसबुक एडजस्ट यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, फेसबुक को यहाँ से लाने के बाद इसको यहाँ से इसका कलर रिमूव कर देते हैं, ओके करते हैं और इसके बाद इसके कलर को चेंज करके यहाँ से ये फुल वाइट कर देते हैं। यहाँ से इसका लगा दिया। साथ जो है ना कोई और भी अगर आप लोगों ने फेसबुक के अलावा कोई इंस्टाग्राम वगैरह कुछ भी आप लोगों ने लगाना हो तो वो जो है ना आप यहाँ से इजीली लेके तो लगा सकते हैं यहाँ पे कोई भी। तो इसका भी कलर अभी हमने क्या करना है कि वाइट ही करना है, क्योंकि दोनों को वाइट ही रहेगा तो अच्छा लगेगा, यहाँ पे अच्छी लुक आएगी। तो ठीक होगा यहाँ पे ये। तो इसको भी हमने क्या करना है कि इसके साथ एडजस्ट कर लेना है। ठीक है, यहाँ पे देखें ये इस तरह का जो है ना एडजस्ट हो जाएगा। तो उसके बाद आपने क्या करना है, इसका कलर जो है ना, कलर आपने कोई सा भी अच्छा सेलेक्ट कर लेना है। कलर चेंज कैसे होता है, यहाँ पे प्लस पे आ जाना है। अभी ये डार्क वाला चेंज करना है, डार्क वाले पे क्लिक करना है, उसके बाद यहाँ पे आ जाना है। यहाँ पे आने के बाद कोई सा भी डार्क कलर आपने यूज़ कर लेना है। जैसे मैं ये यूज़ करता हूँ, उसका सेंटर में आप लोगों ने कोई सा भी लाइट कलर यूज़ कर लेना है जी। उसके बाद ऐसे एडजस्ट कर देना है। तो ये इस टाइप का जो है ना आपके सामने ऐड बन के आ जाएगा। फिर आप लोगों ने इसको भी इसी तरह सेव कर लेना है। सेव करने के बाद जी आपने ऊपर यहाँ से प्रोजेक्ट पे भी आप ऊपर सेव चेंज नहीं कर देंगे, जो पहला प्रोजेक्ट था वही प्रोजेक्ट के अंदर ये ऐड हो जाएगा और चेंजेस जो है ना उसके अंदर आ जाएंगे, यानी कि वो पुराने वाला प्रोजेक्ट खत्म हो जाएगा। मैं क्या करता, न्यू करना तो यहाँ सेव एज प्रोजेक्ट नीचे वाला सेंटर वाला जो है ना उसको क्लिक करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे शो ऐड। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ से इसको सेव कर देंगे। तो ये तरीक़ाकार होता है ऐड बैनर बनाने का। तो आप लोगों ने इस तरह कोशिश करनी है अच्छे जो है ना ऐड बैनर बनाने हैं। तो आज की लेक्चर यहीं पे ऐड करते हैं जी, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।